पन्ना सागर स्टेडियम राजलदेसर, जहाँ पहले बच्चे जो युवा वर्ग के लोग आते हैं, पहले इन सब कौवों को खाना खिलाते हैं। हर युवा अपने घर से 1-2 रोटी लेके आता है और चुग्गा इन चिड़ियों के लिए। ये सुबह सुबह इंतज़ार करती है उन सब युवाओं का, जो देखिए आकर यहाँ सुबह सुबह क्रिकेट खेलते हैं। पन्ना सागर स्टेडियम गांव राजलदेसर, ये बहुत ही बड़ा झोड़ा बना हुआ है। हमारे बुजुर्गों की सोच बहुत अच्छी थी, वो विकास के कार्य ऐसे करते थे। उनको पता था कि आने वाली युवा पीढ़ी कुछ नहीं कर सकेगी, इसीलिए देखिए गोचर भूमियाँ इतनी इतनी बड़ी छोड़ के गए वो। और आज ये गोचर भूमियाँ हैं जहाँ निराश्रित गोवंश है, गौ माताएँ हैं, वो उनको खाना मिलता है, हरी भरी घास मिलती है। यदि ये गोचर भूमियाँ न होती तो उन निराश्रित गोवंशों का क्या होता, क्योंकि हर खेत के अंदर तारबंदी हो चुकी है। जो निराश्रित गोवंश है, जीव है, हमारे बुजुर्गों की सोच बहुत अच्छी थी। यदि हमारी आज की सोच है वही सोच यदि हमारे बुजुर्गों की होती तो इस तरह के सेवा के, यही विकास था उनका। ये कितना बड़ा जोड़ा है, उस वक्त कितने पैसे लगे थे वो हमारे बुजुर्ग जानते हैं। ये देखिए पन्ना सागर जोड़ा गांव राजलदेसर, ये गोचर भूमि है 22 बीघा। आज कितने जीव है इस गोचर भूमि से पलते हैं। बच्चों को यहाँ देखिए खेलने के लिए जगह मिल जाती है, लेकिन आजकल हम लोगों ने बहुत पैसे इकट्ठे किए हैं, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोगों ने क्या किया, ये बड़ी सोचनीय बात है। स्टेडियम बने हैं लेकिन उनके 2 ताले रहते हैं। पैसे देकर वहाँ पर युवाओं का खेलना बड़ी मुश्किल बात है। गांव राजलदेसर में भी स्टेडियम है, लेकिन वो उन बच्चों के लिए खुला नहीं है जो हर रोज़ खेलते हैं। वहाँ पहले पैसे जमा कराने पड़ते हैं। सब ने अपना बिजनेस बना के रखा, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने कभी कोई सेवा का कार्य बिजनेस बना के नहीं किया। ये गोचर भूमि हमारे किसी बुजुर्ग ने छोड़ी थी, परिवार ने छोड़ी थी या सरकार से ली थी। आज ये इतनी बड़ी गोचर भूमि न होती तो उन जीवों को क्या होता जो हम लोग रास्ते के अंदर छोड़ देते हैं, जिनके ऊपर आसमान और नीचे धरती है। उनको खाने के लिए क्या मिलता, ये बड़ी सोचने की बात है। लेकिन हमारे बुजुर्ग थे, उनकी सोच बहुत बड़ी थी। आज देखिए ये युवा वर्ग के लोग हैं, हर रोज़ यहाँ आते हैं। 40 से 50 बच्चे आते हैं, सुबह सुबह सेवा कर लेते हैं। इन कौवों को रोटियां खिला देते हैं, चिड़ियों को चुग्गा डाल देते हैं। चहलकदमी करते हुए आ रहे हैं धीरे धीरे। यदि ये गोचर भूमि न होती, ये खाली जगह न होती, तो वहाँ उनको कहाँ खेलने के लिए स्थान मिलता। हरी भरी वादी देखो, पूरा हरा भरा फील्ड है।
यहाँ कितने गोवंश रहते हैं, हिरण रहते, कितनी चिड़ियाँ हैं, सबका पालन पोषण इस गोचर भूमि से होता है। आजकल कॉलोनियों का चल है, फ्लैटों का चल है, वहाँ सुबह सुबह घूमने के लिए जगह नहीं मिलती है। बड़ा दुख होता है हमारी जनरेशन पर, जो सिर्फ पैसों से प्रेम करते हैं। कितने पैसे इकट्ठे किए हैं, लेकिन उनको पता नहीं है पैसे क्या काम आ रहे हैं, क्या होगा उन पैसों से। पैसे किसी के घर में नहीं रहते, ये ईश्वर की प्रकृति है। धन आज तक किसी परिवार के पास नहीं रहा है। एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी, बस उसके बाद निश्चित है समाप्त होना। तो पहले के जो बुजुर्ग थे, जब भी धनाढ़ परिवार के लोग होते थे, इस तरह के विकास के काम करवाते थे जो आज हमारे काम आते हैं। ये देखिए, पन्ना सागर जोड़ा, गांव राजलदेसर, जिसके चारों ओर कितनी बड़ी भूमि छोड़ी हुई है, ताकि यहाँ जो बारिश का पानी है वो इस झोड़े के अंदर जमा हो जाए। जो गोवंश है, गोमाता है और अन्य जीव है, उनको इस सीजन में घास मिलती रहे हरी भरी इस जगह में। और जब भीषण गर्म होती है तब उनको पीने के लिए पानी की व्यवस्था, ये ईश्वर हर चीज़ की व्यवस्था करता है। पानी देखिए निःशुल्क इसके अंदर भरा जाता है। भगवान सूर्यदेव उदय हो गए हैं, बच्चे धीरे धीरे आ गए हैं, स्टंप वगैरह लगा दिए हैं उन्होंने। अब थोड़ी देर में उनके कैप्टन टीम बना के खेलना शुरू करेंगे। हर रोज का उनका कार्य, ये देखिए लालचंद जी पांडे आ गए हैं, रोटियां घर से लेके आए हैं। ये कौवे उनका इंतज़ार कर रहे हैं। यदि हमारे बुजुर्ग नहीं सोचते तो उन जीवों को भी संरक्षण नहीं मिलता। उनको आजकल हर भूमि में तारबंदी हो चुकी है। जो निराश्रित गोवंश है, हमारा सिस्टम हो गया, हमारा प्लाट है तो भी हम उसको बंद करके रखते हैं, उसके अंदर घास होती है, लेकिन कोई गोवंश इंटर नहीं कर सकता है। क्या काम आया वो भूमि किसके लिए काम आई? वो हमारी नहीं रहेगी, ये पता है सबको, लेकिन हमें क्या हो गया है पता नहीं है। हम लोग किसी के बारे में नहीं सोचते हैं, सिर्फ अपने बारे में। पहले के बुजुर्ग 15-15, 20-20 रोटियां खा जाते थे। उनके पास धन नहीं था, लेकिन स्वास्थ्य और विचार बहुत अच्छे थे। आजकल हम लोग 2 रोटी से ज़्यादा नहीं खाते हैं, लेकिन धन से हम सबको इतना लगाव हो गया है, चाहे वो बैंकों में पड़ा रहे, चाहे हम प्लाट खरीद के रख दे, चाहे स्वर्ण सिल्वर खरीद के रख दे, लेकिन हमारी सोच यहाँ तक सीमित है। हमारे बुजुर्गों की सोच बहुत अच्छी थी, उनका विकास का तरीका अलग था, वो सबकी सोच के कार्य करते थे। लेकिन हम सिर्फ हमारे परिवार के बारे में सोचते हैं। ये देखिए इतना बड़ा फील्ड है, इन बच्चों को खेलने के लिए स्थान मिलता है। जो गोवंश है उनको पीने के लिए पानी मिलता है। कितने गोवंश जो परिवार समझो पलते हैं इस हरी भरी घास से, कितने जीव है यहाँ पर रहते हैं। तो उनकी सोच हम लोगों से बहुत अलग थी। वो स्वस्थ थे क्योंकि उनकी सोच अच्छी थी। आजकल कॉलोनियाँ विकसित होती है तो रास्ते तक नहीं छोड़ते लोग, आने जाने के लिए वाहन बाधित होते हैं। यदि सरकारी रास्ता 20 फुट का है तो हम लोग 2 फुट उसको कवर करने की कोशिश करते हैं, नहीं कि 2 फुट छोड़ने की। क्या हो गया हमारी सोच को?
ये सोच के चिंता का विषय आगे जाकर क्या होगा। ये जो गोचर भूमियाँ हैं इन पे भी हमारी नज़र रहती है कि वहाँ खाली जगह पड़ी है। यदि हम लोग उसे कवर कर ले तो लाखों रुपए हमें मिलेंगे। और पहले के लोग सोचते थे कि हमारे पास बहुत ज़्यादा भूमि है, हम लोग छोड़ दें गोवंशों के लिए, बच्चों को खेलने के लिए। उनकी सोच बहुत अलग थी। अरे हमारे बुज़ुर्गों की सोच पे चलिए, हम लोग सदैव सुखी रहेंगे। इन युवाओं के बारे में सोचिए। मैंने बहुत गोचर भूमियाँ देखी हैं जिनके ऊपर कॉलोनियाँ बस चुकी है। लोग बड़े बड़े जो लोग आते हैं, सरकारें आती हैं, उनसे मिलकर गोचर भूमियों पे कब्ज़ा कर लेते हैं और उससे धन इकट्ठा करते हैं। वो धन हमारे वंश को बर्बाद कर सकता है, हमें कभी सुखी नहीं रहने देगा। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। इस तरह की जो भूमि छोड़ के गए हैं, जिन्होंने दान किया था, उनके परिवारों को देखिएगा आप, वो आज बड़े लोगों में गिने जाते हैं। गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हजारों गोवंश पलते हैं। उन्होंने दान किया था ऐसा जिसका अक्षय पुण्य है। हर रोज़ यहाँ कितने जीव पलते हैं, ये बच्चे खेलते हैं, दुआएं देते हैं उस परिवार को जिसने ये भूमि छोड़ी थी, और जिसने वो जीव उस परिवार को दुआएं देता है जिन्होंने ये झोड़ बनाई थी, जिसमें हर रोज़ कितने जीव पानी पीते हैं, हर वर्ष कितने पानी पीते हैं। सोच अच्छी रखिए, सब अच्छा होगा। सोच हमारी जैसी होगी वैसा ही हमारा विकास होगा। पन्ना सागर स्टेडियम, गांव राजलदेसर। जय गौ माता, जय गोपाल।